हरियाणा एसकेएम ऑफिशियल की मीटिंग हुई जो कि टिकरी बॉर्डर पर होनी थी। अचानक नारनौंद घटना की वजह से सभी लीडरों को यहाँ बुलाया गया। उसमें जो मुख्य निर्णय लिए गए वो मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। एक निर्णय लिया गया कि 1 साल पूरा होने पर, आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर हरियाणा की तरफ से एक मजबूत निर्णय लेने का सुझाव आया है। दूसरा, जो रोहतक के सांसद ने आज किसानों को धमकी देते हुए कहा है कि अगर मनीष ग्रोवर की तरफ आंगली की गई, आंगली काट ली जाएगी, हाथ काट लिया जाएगा, उसकी कड़ी निंदा की गई। तीसरा, एक क्लियर किया गया कि संयुक्त मोर्चा की मीटिंग आज हुई है हरियाणा की, और 9 तारीख को संयुक्त मोर्चा की मीटिंग होगी। इसके बीच में संयुक्त मोर्चा की और कोई मीटिंग नहीं है। अगर कोई संगठन व्यक्तिगत तौर पर खुद की मीटिंग करना चाहता है, स्वतंत्र होता है। चौथा निर्णय लिया गया कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर गिरदौरी के नाम पर एक नाटकबाजी की जा रही है। किसान को पता नहीं, जल भराव से जो फसल खराब हुई उसका मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा, गुलाबी सुंडी से जो फसल खराब हुई उसका मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ओलावृष्टि से खराब हुई उसका मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा, और पूरे प्रदेश के अंदर डीएपी को लेकर के बड़ी भारी किल्लत चल रही है। इसके विषय में एक हरियाणा सत्र का आंदोलन खड़ा किया जाएगा। 9 तारीख की एसकेएम की मीटिंग में वो अप्रूवल लेकर के उसकी आंदोलन की आगे की रणनीति और वो घोषणा कर दी जाएगी। नारनौंद की जो घटना है वो अगर आज और कल नहीं मानते तो 9 तारीख को ये भी फैसला लिया गया कि 8 तारीख को एसपी ऑफिस का जो घेराव किया जाएगा वो पूरा हरियाणा करेगा, और उसमें बहुत भारी संख्या में माता बहनें भी होंगी, नौजवान भी होंगे। उसको कौन कौन साथी संभालेगा, अनुशासन क्या रहेगा, उस सभी के बारे में आज निर्णय लिए गए। और ये बात तय की गई कि 1 साल से जो आंदोलन दिल्ली के बॉर्डरों पर चल रहा है उसका नेतृत्व हरियाणा पहले जैसे करता था उसी तरह बड़े मजबूती से आगे भी निर्णय करेगा। सुरेश जी, देखिए, मैंने पहले ही बताया, हमने उसकी घोर निंदा की है। बीजेपी एक गेम खेलती रही है हमसे। हर आंदोलन का इनके परिणति दंगों से रहती है। आखिरी रिजल्ट ये दंगे करवाते हैं, कहीं जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। मगर ये पहला आंदोलन है, बिल्कुल शुद्ध आंदोलन है। इसमें कितनी भी कोशिश करो, ये जाति और धर्म के नाम पर किसानों को और मजदूर को बांट नहीं सकते। इन साथियों ने पहले भी रामचंद्र जांगड़ा ने जो बयान दिया कि अब छोटू राम जयंती पे, वो जाति का धर्म बोला, जबकि ये गलत है। छोटू राम जयंती पे भी बीजेपी नेताओं को हमने प्रोग्राम नहीं करने दिए थे। सो हम रामचंद्र जांगड़ा को स्पष्ट करा कि उनका इसलिए विरोध नहीं हुआ कि वो जांगड़ा साहब है, इसलिए विरोध है कि बीजेपी के नेता है। हमारे बीच में अभी आशी के कितने बड़े नेता हुए, जांगड़ा साहब वो आ रहे थे, उमरा से जांगड़ा भाई वो आ रहे थे। हमारी तो खाप का अध्यक्ष जांगड़ा रहा है, रामपुर जांगड़ा। हम ये सम्मान, बिल्कुल एक समाज का सम्मानित समाज है जांगड़ा समाज, हम उनकी कदर करते हैं। हम बीजेपी नेता का विरोध कर रहे थे कि ये जांगड़ा कर ले। अरविंद शर्मा ने तो यहाँ तक कहा, उसकी कड़ी निंदा की मांग की, और हमने मांग की उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सीधी किसानों को धमकी है ये, ठीक है। एक सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर होने के नाते इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, वो सीधा उकसा रहा है, जबकि हम उकसाव में नहीं आने वाले। हम तो शांति प्रिय आंदोलन लड़ने वाले लोग 1 साल से लड़ रहे हैं। वो उकसा करके दंगे करवाना चाहता है, प्रदेश को जलाना चाहता है। सुरेश जी, 2016 में जाट आंदोलन हुआ था, उस दौरान भी काफी लोगों ने विरोध किया था, और एक विशेष समुदाय के जो लोग हैं उस दौरान भी हो गया, तो उसमें वहाँ पे काले झंडे दिखा दिए, विरोध प्रदर्शन हो गया, अलग अलग बढ़ जाओगे, थोड़े थोड़े हिस्सों में बढ़ के आंदोलन रह जाएगा। क्यों ना 4 आदमियों को ही फोकस रखा जाए? नहीं, अभी देखो, आंदोलन अपना रूप खुद इख्तियार करता है।
ये बातें जो आ रही हैं एसकेएम की मीटिंग में रखी जाती हैं, एसकेएम में सारी बातें तय होती हैं। अभी 1 साल पूरा होने पर आंदोलन अपना अलग रूप लेगा, उसके अंदर ऐसी बातें हैं जो भी आएंगी, निर्णय होते रहेंगे। प्रधान साहब, मीटिंग हुई थी 6 तारीख की, क्या दोबारा फिर 8 तारीख को उस बारे में भी मीटिंग होगी 26 तारीख को लेकर? 6 की कौन सी हुई थी मीटिंग? आज यही मीटिंग है। आगे की रणनीति को हरियाणा का सुझाव एसकेएम में लेकर के जाने की मीटिंग थी 9 तारीख को, 9 की मीटिंग है। ठीक है, जो आज स्थिति बॉर्डरों पर चल रही है, जो आज स्थिति हरियाणा का आंदोलन की सारी उस पर। जी सर, प्रशासन की तरफ से ये भी कहा जा रहा है, दुख की बात यही है कि एसपी ये बयान देते हैं। एसपी मैडम डॉक्टर नहीं है, ना जीव विज्ञानी, लेकिन वो एमबीबीएस डॉक्टर रही है, एमबीबीएस डॉक्टर रही है एसपी मैम, एमबीबीएस डॉक्टर रही है। एमबीबीएस डॉक्टर रही है तो वो हमारे को इस बात का नाम न जानकारी, लेकिन उन्हें डॉक्टरी करनी चाहिए थी। आईपीएस क्यों बन के आई? बात ये है मेरे भाई, जब हमारे प्रत्यक्ष सामने हमारे साथी देखने वाले हैं कि जांगड़ा साहब की गाड़ी से उनको बंदूक की बट मारी गई है, क्या मैंने रखता है किसके पास मैं यहाँ हूं, मेरे क्या मैंने रखता मेरे कौन सा रोग है? अगर आप मेरे को मारोगे तो देखने वाले ये तो कहेंगे कि मैं उसने मारा सुरेश को। जी आंदोलन आज 1 वर्ष बाकी जो जातियां हैं वो अलग है, अलग नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सभी जातियां शामिल। आज जो एप्लीकेशन थोड़ी है, आंखों से देखा हूं वो एप्लीकेशन देंगे, सार्वजनिक क्यों नहीं होगी? वो तो पब्लिक डोमेन में आएगी। और जो आज वाली नाड़ुंद की इस मीटिंग में दिल्ली वाला मुद्दा डाल दिया, तो ये नाड़ुंद वाला मामला कमजोर नहीं पड़ेगा। ये जो पीसी है ये स्पेशल आंदोलन की थी, नाड़ुंद के विषय पे हमने अलग से बाइट दी थी ज्वाइंट में उसमें, क्योंकि कारण ये था ये मीटिंग आज जो मीटिंग कर रहे हैं टिकरी के ऊपर होनी थी। ये अगर विषय नहीं आता तो मीटिंग टिकरी पे होनी थी, टिकरी पे पीसी होनी थी, हमने मजबूरी बसाना पड़ा। इस मीटिंग की वजह से आप टिकरी बॉर्डर नहीं पहुंच सके, हाँ इसलिए आना पड़ा। तो उस एप्लीकेशन की एक कॉपी दे दी। आपको नहीं लगता कि उसी ट्रैप में आप लोग फंसते जा रहे हैं? देखिए उस कार्य इस आंदोलन का नाम ही जानिए, वो था जाट आरक्षण। हालांकि 6 जातियां मांग थी, उसका नाम था जाट आरक्षण, और जाट आरक्षण संघर्ष समिति चला रही थी। ये आंदोलन है किसान आंदोलन। किसान कोई जाति में नहीं होता, किसान कोई धर्म में नहीं होता, किसान किसी स्टेट में नहीं होता, किसान के अंदर सभी जातियां होती हैं, सभी धर्म होते हैं। ये भ्रम में है, ये दोबारा उसी तरह का स्टेट में माहौल जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा माहौल ये बनने वाला नहीं है। यहाँ सभी जाति धर्म शामिल है, इसमें ये अलग से नहीं चढ़ सकता। जी, आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, हमें बिल्कुल आया है। अभी एसपी की तरफ से 2 अधिकारी आए थे, कहते हैं बातचीत करेंगे। हम जा रहे हैं, मांग हमारी वही है कि हमारे साथियों के खिलाफ जो पर्चा उसको रद्द करो, और जो हमारे साथी को चोट मारी गई है हम बयान देते हैं, उस बयान के आधार पर उनके ऊपर पर्चा दें। तो क्या आप लोगों की तरफ से एप्लीकेशन दे दी गई है? अभी देंगे। क्योंकि किसके बिहाफ पे दे रहे हैं? जो चशमदीद के बिहाफ पे देने की कोशिश है। चशमदीद के चशमदीद। तो क्या आगामी रणनीति क्या रहेगी आपकी तरफ से? 8 तारीख का वहां पे ऐलान किया गया है, कितने लोग शामिल होंगे? कहां से लोगों को आपने वहां पे पूरे हरियाणा से लोग बुलाएंगे। हमारी हर बार कोशिश रही है कि सरकार आराम से मान जाए, ठीक है, वरना हम संख्या के बल पे ही तो आंदोलन लड़ते हैं। वो संख्या कई हजारों में होगी, लाखों में। यहाँ पे जो मोर्चा है ये पक्का मोर्चा डाल दिया था। ये मोर्चा जब तक हम जीतते नहीं तब तक रहेगा। लेकिन प्रधान साहब, लगातार विवाद होते जा रहे हैं, लगातार काले झंडे। ऐसा नहीं होगा, ये कई बार सरकार ने कोशिश कर ली, मगर आप आंदोलन की उसको नहीं समझ पाए। ये आंदोलन जब शुरू हुआ तो 1.5 स्टेट का आंदोलन था। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर एमएसपी के नाम से जाना को पता है। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर एपीएमसी मंडियों के बारे में जिक्र किया जाता है। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर जाओगे 2 बीघा का किसान भी आपको ये बात बोलता हुआ मिलेगा कि हरियाणा पंजाब के किसान को जब एमएसपी मिलती है तो मेरा क्या कसूर है। ये आंदोलन पूरे देश के छोटे से छोटे किसान तक पहुंच चुका है। ये आंदोलन भ्रमित होने वाला नहीं है। जी, अगर 8 तारीख को भी आप लोगों की मांग नहीं पूरी होती है तो आगामी रणनीति क्या रहेगी? वहाँ सारा का सारा स्कैम होगा हमारा। और क्या काम है हमारा? यही तो काम है। अगर सरकार नहीं मानती, आगे और भी मजबूत काल देंगे, पूरे हरियाणा की काल दे देंगे। मतलब 8 तारीख को ही मौके पे काल दी जाएगी अगली, अगर नहीं मानते तो। ये विरोध की बात हुई भाई जी, विरोध की जो बात हुई
उस समय संयुक्त मोर्चे में एजेंडा लगा था, उस मौके साफ